नमस्कार, कराची न्यूज नेटवर्क देश की आवाज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ महक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। आरोपी नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आरोपी नंबर 2 राबड़ी देवी और तीसरे जो हैं वो तेजस्वी यादव, जिन पर आरोप तय किए गए हैं। कुल 14 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। परिवार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव की कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप आरोपों को सही मानते हैं। जाहिर तौर पर टेंडर प्रोसेस में दखल देने का आरोप था, उसको कोर्ट ने केस को जो है वो वजन माना है। इसी वजह से ट्रायल की जो अब वो शुरुआत होगी। और आपको बताते चले, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। लालू और तेजस्वी पर ये आरोप लगे हैं, साथ ही साथ राबड़ी देवी पर भी आरोप तय किए गए हैं। ये तीनों पर आरोप कोर्ट ने तय किए हैं। कुल 19 लोगों पर ये आरोप तय किए गए हैं। आपको बताते चले, धारा जो लगाई गई है आईपीसी की धारा 420, 120B धारा, इन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। और वही आपको बताते चले, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा लगाई गई है। लालू ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद अब ट्रायल भी शुरू होंगे। आज तीनों खुद कोर्ट में पेश हुए हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन तीनों पर आरोप तय किए गए हैं। अब आरोप तय करने का मतलब क्या है वो आपको बताते हैं, विस्तार से जानकारी देते हैं। आरोप तय करने का मतलब यह है कि जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उन धाराओं के तहत इन आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा। आरोप तय करने का मतलब यह है कि प्रथम दृष्टि से इस बात से कन्विंस हैं कि जो सीबीआई ने जो केस तैयार किया है, चार्जशीट के जरिए जो दलीलें रखी हैं, उसके जरिए कम से कम केस इस लायक बनता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अब इस मामले में आगे मुकदमा चलेगा। इसके बाद कोर्ट तय करेगा क्या तीनों और बाकी जो आरोपी हैं, कुल 14 जो दोषी हैं या फिर नहीं। लेकिन जो पहली स्टेज है आरोप तय करने की, वो पूरी हो गई है। और आरोप तय करने के बाद सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट सभी आरोपियों को बताता है कि इन धाराओं के तहत आरोप जो है वो तय किया गया है। क्या आप इन आरोपों को स्वीकारते हैं या फिर नहीं, या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। अगर आरोपी आरोप स्वीकार करते हैं तो ऐसे में फिर ट्रायल नहीं चलता, उस पर सिर्फ सजा होती है। कोर्ट ने इस मामले में जो सीबीआई की तरफ से केस तैयार किया गया था, उन आरोपों को पढ़ा तो कोर्ट ने कहा कि लालू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची। और इस साजिश इस रूप में हुई कि रांची और पुरी में जो दोनों होटल हैं वो लीज पे हैं। एक सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को दिया और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की गई। टेंडर प्रक्रिया इस तरीके से बनाई गई, शर्तें रखी गई ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले। जैसे ही इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद सुजाता प्राइवेट लिमिटेड की जो जमीन थी, जमीन बेहद कम कीमत पर, यानी जो इसकी जो वास्तविक कीमत थी उससे बहुत कम कीमत पर लालू यादव के करीबी की कंपनी को, डिलाइट कंपनी थी, उसको दे दी गई। बाद में डिलाइट कंपनी को पूरे तरीके से, यानी जो लालू के परिवार वाले हैं, राबड़ी और तेजस्वी, उनको उस पर अधिग्रहण कर लिया। वो उसके डायरेक्टर बने और उसके बाद जो पूरे शेयर हैं कंपनी के, वो तेजस्वी और राबड़ी के पास आ गए। इसका मतलब ये है कि लालू यादव ने ऐसी साजिश रची, उन्होंने अपने रेल मंत्री होते हुए आईआरटीसी के 2 होटल का जो कॉन्ट्रैक्ट है एक ऐसी कंपनी को दिया। उस कंपनी ने देने के बेस में अपनी जमीन को पहले दूसरी कंपनी को बेचा और बाद में वो जमीन का मालिकाना जो हक है वो राबड़ी और तेजस्वी के हाथ आ गया। लालू ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार वालों को आर्थिक जो फायदा है वो पहुंचाया है।